नमस्कार सभी को। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं बेटी को वेलकम टू माय चैनल मिडनाइट फीलिंग लव स्टोरी में। चलिए बिना कोई वक्त ज़ाया करे कहानी से शुरुआत करते हैं। कहानी तुम मिले तो हम बने, पार्ट 68। यहाँ पर सभी लोग फ्लाइट के पास बैठे हुए थे गोवा जाने के लिए, और तकरीबन आधे घंटे बचे थे। और उन आधे घंटों में यहाँ पे सबकी मस्ती मजाक की ही सारी चीज़ें चालू थी। थोड़ी बहुत नताशा और प्रतिभा की नोकझोंक, और कहीं ना कहीं शनाया थोड़ी बहुत आगे दिखा रही थी नताशा को। और ऐसे ही करते करते वो आधे घंटे भी निकल जाते हैं और उसके बाद अनाउंसमेंट होती है गोवा जाने वाली फ़्लाइट आ चुकी है। तो ये सभी लोग अपने लगेज सारी चीज़ों के साथ तैयार हो जाते हैं। उसके बाद ये सभी लोग वहाँ से निकलते हैं और गोवा की फ़्लाइट के लिए जाके बैठते हैं। और बैठने के बाद ये सभी लोग अब वहाँ से वो फ्लाइट के थ्रू पहुँच जाते हैं गोवा, तकरीबन 2 या 3 घंटे में, ज़्यादा नहीं। उसके बाद कुछ घंटे बाद जब ये लोग गोवा पहुँचते हैं तभी यहाँ पे नताशा कहती है कि अरे यार हम लोग गोवा तो आ गए, लेकिन सारी चीज़ें तभी बरखा कहती है कि रिलैक्स हो जाओ, हम सब, मुझे पता है। उसके बाद वहाँ पे एक आदमी आता है जो कि बहुत ही पोलाइटली ग्रीट करते हुए कहता है कि हेलो मैम। तभी बरखा कहती है कि हाय, इज दिस कार इज़ रेडी? सो कहता है कि यस मैम। और वैसा होता भी है, वहाँ पे 2 कार रेडी थी। तो यहाँ पर ये सभी लोग 2 कार थे जिसमें बरखा, सलोनी, प्रतिभा, रोशनी। बरखा आगे बैठी हुई थी और बाकी 3 जन पीछे बैठे हुए थे, सलोनी, प्रतिभा, रोशनी। और यही सेम चीज़ होता है दूसरे कार में भी। प्रकाश आके बैठा हुआ था और रिया, शनाया और नताशा तीनों पीछे बैठे हुए थे। और ये सभी लोग अब जाते हैं एक होटल की तरफ जहाँ पे बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट बरखा ने देखा था, और होता भी वैसे ही है। वो होटल के पास जाते हैं, वहाँ पे जाते हैं, चेक इन करते हैं। वहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट थे उनसे बात करती है बरखा। करने के बाद बरखा कहती है कि रूम इज़ ऑलरेडी बुक्ड। एंड वो थोड़ा बहुत कुछ दिखाती है, कार्ड दिखाती है। तो वो रिसेप्शनिस्ट बहुत ही पोलाइट थी कि वेलकम मैम, प्लीज़ फॉलो अस। एंड उसके बाद वो जो रिसेप्शनिस्ट थी वो किसी को बुलाती है, और वहाँ पे एक जन होते हैं जो कि उनके लगे सारी चीज़ें लेते हैं और कहते हैं कि मैम ये सारी चीज़ें आपके रूम में रखवा दी जाएगी। और वैसे ही होता है, ये सबके उनके कमरे में रखवा दी जाती है। बरखा को भी उसके कमरे तक लेकर जाया जाता है। बरखा, सलोनी का अपना कमरा, सबका अपना अपना कमरा था यहाँ पर, सबका। यहाँ पे बरखा, सलोनी का अपना कमरा था, प्रकाश, रिया का अपना कमरा था, और कहीं न कहीं शनाया, नताशा का भी अपना कमरा था। सबका अपना अपना कमरा था, रोशनी, प्रतिभा का भी। तो चार कमरे तो बुक किए जाते हैं। यहाँ पे समीर और वो लोगों ने कह दिया था कि वो लोग आ जाएंगे तो तुम लोग चले जाओ करके, और वैसा होता भी है। समीर और आर्यन ये लोग वहाँ पर थोड़ी देर बाद आते हैं, क्योंकि एक्चुअली वो लोग जब आते हैं तो उन लोगों की फ़्लाइट मिस हो चुकी थी। तो उसके बाद वो लोगों ने, उसके बाद के गोवा जाने की फ़्लाइट थी जो कि उसके 1 घंटे बाद की थी, तो लोग उसको पकड़ के आए थे, वो वाले फ़्लाइट से आए थे। और वो लोग आ ही जाते हैं, आते हैं। और आने के बाद ही वो लोग आने के बाद ही रिसेप्शनिस्ट से बात करते हैं। तो रिसेप्शनिस्ट बरखा को कॉल करती है। तो बरखा बोलती है कि यार दे आर माई फ्रेंड्स ओनली। तो वो लोग भी, उनको भी कमरा दिखाया जाता है। एक्चुअली बेचारा समीर और आनंद दोनों एक ही कमरे में थे, ऐसा। ठीक है, यहाँ पे बरखा अपने कमरे में जाती है, अपने कमरे में जाती है और जाकर फ्रेश हो जाती है। थोड़ा बहुत ज़्यादा ही टायर्ड हो चुकी थी, और कमरे का व्यू भी बहुत अच्छा था। सलोनी जब कमरे में आती है, सारे लगेज वगैरह उसके कमरे में वो लोग ला के दे देते हैं, सर्वेंट्स लोग। तो यहाँ पे ये लोग कमरे में जाते हैं तो बरखा फ्रेश होने के लिए जाती है, और सलोनी जो थी वहाँ पे एक बैल्कनी थी, उस एरिया की तरफ जाती है। जब सलोनी उस एरिया की तरफ जाती है तो देखती है बैल्कनी के पास खड़े होकर
कि बहुत ही प्यारा व्यू था, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू था। सामने बीच था और बीच के आजू बाजू में मतलब बीच था और बीच के पास में ही, ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ा छोटा सा गार्डन था जहाँ पे लोग बैठे हुए थे, वॉक कर रहे थे, समथिंग ऐसा ही। जब ये सलोनी देखती है उसे बहुत अच्छा लगता है। वो बीच की तरफ देखती है जहाँ पे सनसेट सनराइज ये सारी चीज़ें देखे जा सकते थे, जिसको देख के सलोनी को बहुत अच्छा लगता है। एंड इस व्यू में वो इतनी ज़्यादा खो चुकी थी कि उसे पता ही नहीं था कि बरखा कब आकर उसे बैल्कनी साइड में खड़ी होकर उसे देख रही है। सलोनी पूरी तरीके से खोई हुई थी। बरखा फिर क्या करती है, आती है पीछे से ही। जब देखती है काफ़ी टाइम तक, थोड़ी देर तक तो खड़ी थी, तकरीबन 2-3 मिनट तक। फिर उसके बाद वो आती है और उसके बैक से ही उसके कमर को होल्ड कर लेती है, बहुत ही सॉफ्टली। बस अपने हाथों को इंटरलॉक करती है। बरखा अपने हाथों को इंटरलॉक करती है सलोनी की कमर पर। जब सलोनी को फील होता है कि हाँ, जिसने उसको पकड़ा है वो बरखा है, कोई अपना है, तो वो कुछ करती नहीं है और वो भी उन हाथों पे हाथ रखती है। तभी बरखा कहती कि क्या हुआ, तो कहती कि थैंक यू। तब बरखा थोड़ी सी उसे तभी बरखा कह पड़ती कि थैंक यू क्यों। तभी सलोनी पलटते हुए कहती है कि थैंक यू, हमारे पास बोलने के लिए बहुत सारे रीज़न हैं आपको थैंक यू, पर फ़िलहाल ये समझ लीजिए कि इतने अच्छे नज़ारे के लिए थैंक यू, हमें ये व्यू बहुत पसंद आया। तभी बरखा कहती अच्छा ओके, तो इतनी सॉफ्टली ग्रीट मुझे इसके लिए की जा रही है। तभी सलोनी कहती है कि जी नहीं, हम तो आपको वैसे भी सॉफ्टली ग्रीट ही करते हैं, पर थोड़े से ज़्यादा खुश इस व्यू को देखकर। तभी बरखा कहती अच्छा, तो आप हमें देख के खुश नहीं हैं। तभी सलोनी हंसते हुए कहती कि कहाँ की टॉपिक कहाँ तक लेकर जाते हो ना। तभी बरखा कहती अरे अब बता भी दो। तभी सलोना कहती कि आप मेरी लाइफ की वो शख्स हो जिसको देख के मैं कभी उदास हो ही नहीं सकती, जिसको देखने के बाद मेरे चेहरे की स्माइल आ जाती है। मुझे नहीं पता लेकिन आ ही जाती है। तभी बरखा कहती है कि ओके ओके, वैसे आज कोई तो ज़्यादा ही रोमांटिक हो रहा है। तभी बरखा कहती है कि वैसे हम रोमांटिक नहीं हो रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं सच। तभी बरखा कहती है कि अच्छा, वैसे हमारे पास आपके लिए कुछ कहना है आपको। तो सलोनी कहती है कि हाँ कहो। तो कहती है कि पर इट्स अ रिक्वेस्ट कि किसी को बताइएगा मत। तभी सलोनी यहाँ पे हंस पड़ते बोलती कि सच में, मतलब आपको ना। तभी बोलती कि अच्छा ठीक है बताती हूँ। उसको अपनी इश्क बहुत जताया मैंने, वो कहता था उसको बहुत सताया मैंने, एक ना एक दिन वो मेरा ही हो जाएगा, ये सोचकर जाने कितनों को ठुकराया मैंने। इससे ज़्यादा उसे क्या मोहब्बत करता, उसके महबूब को अपना यार बनाया मैंने। जब सलोनी ये सुनते हैं तो बोलती कि आय हाय शायरी, वैसे इतनी सैड वाली क्यों। तो कहती है कि बस यूं ही, और पता नहीं क्यों लेकिन इस बार शायरी ऐसे ही आ गई, दिल में बस था कुछ और आ गई। तो सलोनी कहती है कि अच्छा, तो ज़्यादा मत सोचिए, वैसे आपके लिए हमारे पास भी एक शायरी है। तभी यहाँ पे बरखा कहती कि अच्छा बताइए। तो सलोनी कहती है तुम्हें चाहने की आदत सी हो गई है, माफ़ करना थोड़ी हिमाकत सी हो गई है, नीयत तो तुमसे दोस्ती की थी मगर खामखा तुमसे मोहब्बत सी हो गई है। जब बरखा ये सुनती है तो अब वो हंस पड़ती है, बोलती कि अच्छा, तो हमसे सिर्फ दोस्ती करने की नीयत थी। और ये लोगों की ऐसी ही प्यारी प्यारी बातें चल रही थी।
बरखा उसे हक करके रखी थी और थोड़ी देर बाद सलोनी पलट के वो व्यू को भी देख रही थी। बहुत खूबसूरत लग रहे थे। सलोनी ने साड़ी पहन रखी थी एंड बरखा फ्रेश होके आ चुकी थी। वो भी एक टी शर्ट और ट्राउज़र में थी और सलोनी को हक करके बैक साइड से रख रही थी। दोनों ही बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे अपना। फिर उसके बाद बरखा कहती है कि वैसे आपको फ्रेश नहीं होना, तो सलोनी कहती है कि होना तो है, और वैसे ही होता भी है। सलोनी फिर उसके बाद थोड़ी देर 10-15 मिनट बाद बरखा से जो बात कर लेती है, दोनों की क्वालिटी टाइम स्पेशल जो बना लेती है, उसके बाद वो फ्रेश होने जाती है। शायद यही चाहिए था रिलेशन में, यही चाहिए होता है एक रिलेशन में कि हर वक्त इंसान फिज़िकली नीड्स नहीं होती इंसान की, बस एक कुछ चीज़ें, कुछ मोमेंट्स जो हमारे पार्टनर के साथ हम बिताएं वो बहुत स्पेशल होते हैं, बहुत ज़्यादा, जो कि बरखा और सलोनी अपने अपने एक दूसरे के साथ बिताते हैं। एक दूसरे के लिए जो इन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है, वो एक रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं नीड होती है, फिज़िकल नीड्स होती है, इंटीमेशन नीड्स होती है, बट इतनी नहीं जितनी एक अंडरस्टैंडिंग, एक केयर और एक लॉयल्टी की नीड होती है। एक टॉकटिव थिंग्स की नीड होती है, जहाँ पे तुम दोनों एक दूसरे से बात करते हो। और कहीं ना कहीं मेरे थॉट के हिसाब से तो सारे रिलेशनशिप वहीं पे शॉर्ट आउट हो जाते हैं जहाँ पे जब दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। नॉट इम्पॉर्टेंट कि तुम प्यारी प्यारी बातें करो, नॉट इम्पॉर्टेंट कि तुम झगड़ा करो एक दूसरे से, नहीं, बस बात करो। क्या बात करनी है वो जब बात करना शुरू करोगे ना तो ऑटोमेटिक टॉपिक मिल जाता है। तो चलिए अब कहानी पर आ जाते हैं। यहाँ पे सलोनी फ्रेश होने चली जाती है। दूसरी तरफ रिया और प्रकाश, रिया जो कि जाती है पहले फ्रेश होती है और कमरे में आती है। प्रकाश जो था उसके बाद वो जाता है फ्रेश होकर आता है। फिर उसके बाद रिया कहती है तुम ठीक हो? तो प्रकाश कहता है कि हाँ, क्योंकि एक्चुअली प्रकाश जब रिया बाहर आई थी तो प्रकाश अपने सर पे हाथ रखा हुआ था और वो पता नहीं क्या ही अपने फ़ोन में देख रहा था। तभी रिया कहती है कि क्या हुआ, सब ठीक है? तो कहते हैं कि पता नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि ये जो कंपनी है इसकी कुछ चीज़ें। तभी रिया क्या करती है, उसके फ़ोन को लेती है और साइड में रखती है और कहती है कि अब बताओ। तब प्रकाश उसे कुछ चीज़ें ऑफिस की बताता है और साथ ही साथ बरखा की कुछ चीज़ें बताता है। जब रिया इसको सुनती है तो कहती है कि शांत हो जा, ज़्यादा चीज़ें सोचो मत। आई नो कि 1 साल का वक्त बहुत कम है, बट वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट, राइट? और कहीं ना कहीं मुझे ये अच्छे से पता है कि आप अपनी बहन का हमेशा साथ दोगे। प्रकाश कहता है कि मैं वही देना चाहता हूँ, पर उसने मुझे बहुत स्ट्रिक्टली मना कर दिया है कि भाई आप इन सारी चीज़ों से दूर रहो। मैंने बोला है तो मैं करके दिखाऊंगी, दैट्स इट। मिस्टर राव को मैं दिखा दूंगी कि मैं क्या चीज़ हूँ। इस वक्त आई थिंक सो उसका डिसीजन जो है वो अच्छा है, सही है, लेकिन ये गुस्सा है उसका मिस्टर राव के लिए, उसके पापा के लिए, जो कि सही नहीं है। तभी रिया कहती है कि रिलैक्स हो जाओ एंड चीज़ों को समय पे छोड़ दो। समटाइम जब हमारे हाथ में चीज़ें होती नहीं है ना, तो उसको समय पे छोड़ देना चाहिए। ये लॉ पता है ना तुम्हें, एक्सेप्ट एवरीथिंग, एक्सपेक्ट नथिंग। तभी प्रकाश हंसते हुए कहते हैं कि हाँ पता है। तो रिया कहते कि हाँ तो पता है तो अच्छी बात है, अब जाके फ्रेश हो जाओ। तभी प्रकाश उसके पास थोड़ा सा आते हुए कहते यार कितनी अनरोमांटिक हो ना तुम। तभी रिया कहती एक्सक्यूज़ मी, शादी हुई नहीं है, 2 गज का फासला रहना चाहिए हमारे बीच में, जाओ नहा करो। तभी प्रकाश कहता है हाथ है, मतलब कहीं इज्जत नहीं मिलती, और वो चला जाता है बेचारा, मतलब कदर ही नहीं है मेरी। रिया हंस पड़ती है उसकी बातों से। और ये सभी लोग अब यहाँ पर थोड़ी बहुत
सबके कमरे में थोड़ा बहुत जूस एंड समथिंग जाता है, क्योंकि बरखा ने कह दिया था कि जूस वगैरह लेकर आने के लिए। दूसरी तरफ शनाया और नताशा, शनाया बहुत ही अच्छे से टेक केयर कर रही थी नताशा की। नताशा कह भी पड़ती कि अरे बस भी करो, कितना परेशान होगी, देखो मेरा हाथ जो ट्विस्ट हुआ था ना वो भी ठीक होने लग गया धीरे धीरे। तभी शनाया कहती कि हाँ पता है, एंड मुझे यही चाहिए कि आपके हाथ जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। तभी नताशा कहती कि ओके जान इतना गुस्सा क्यों। तभी शनाया कहती कि कुछ नहीं, जाओ फ्रेश होकर आओ पहले। तभी नताशा कहती कि हाँ हाँ जा रही हूँ। ऐसे ऐसे प्यार से बोलोगे तो मुझे थोड़ा अच्छा भी लगेगा, ऐसे तुम जब देखो तब ऐसे वार्निंग के तौर पे क्यों कहती हो। मतलब क्या इंसान अगर दबता रहे तो क्या तुम उसे दबाओगी। और वो बहुत ही ऐसे स्टाइल में कहती है, ऐसे डायलॉग वे में कहती है। तभी शनाया कहती है कि हो गया तुम्हारा, नहीं तुम्हारा ड्रामा हो गया करके, तो तुम जाओगी फ्रेश होने। जब ये चीज़ नताशा देखती है तो अब उसके पास आती है शनाया के, क्योंकि शनाया वैसे भी कुछ दिनों से थोड़ी सी स्ट्रेस लग रही थी नताशा को। उसके पास आती है तो शनाया कहती कि अब क्या है, लेकिन उसके पास आकर ही उसके फोरहेड पे किस करती है नताशा। फोरहेड पे किस करते हुए ही उसके कमर को होल्ड करते हुए कहती कि क्या हुआ है, बैठो। और उसको बैठाती है बेड पे, बैठाती हुई बेड पे कहती क्या हुआ है। तभी नताशा कहती है कि नथिंग, मुझे कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। तभी नताशा कहती है कि जब जब आपने ये कहा है ना कि सब ठीक है तो दैट मीन्स कुछ ठीक नहीं रहता, हम बताओगे क्या हुआ है। तभी यहाँ पे कह पड़ती है शनाया आई डोंट नो, बट मुझे नहीं पता कि मैं आपको क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ, लेकिन मैं आई डोंट वांट टू लूज़ यू। जब ये कह रही थी तो कहीं ना कहीं नताशा देख पा रही थी उसकी आंखों में जो बसे और कह सकते हैं जो आंसू थे, जो कि उसने रोक के रखे थे काफ़ी टाइम से, कुछ दिन से, वो थोड़े बहुत दिख रहे थे। अब नताशा समझ जाती है कि वो ज़्यादा ओवर थिंक कर रही है। तभी नताशा कहती है कि क्या हुआ, आपको पीरियड्स हैं। तो बोलती है हाँ 5th डे। तो कहती है ओके, आपने वैसे भी मुझे बताया था बट 5th डे है, ओके तो मूड स्विंग्स हो रहे हैं। तभी यहाँ पे नताशा शनाया उसकी तरफ देखते हुए कहती है कि तुमको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, मतलब ये क्या रीज़न है, मतलब मेरी प्रॉब्लम्स को ऐसे ही मूड स्विंग्स कह के बता देने का। तभी नताशा कहती है कि अरे नहीं बाबा, मैं ऐसा थोड़ी बोल रही हूँ, मतलब तुम खामखा ऐसा गुस्सा क्यों करती हो। ठीक है देखो, तुम मेरी झांसी की रानी हो, लेकिन हर बार मेरे सामने क्यों झांसी की रानी बनती रहती हो। झांसी की रानी भी कभी प्यार से बात कर लेती थी, तो तुम भी मुझसे प्यार से बात कर लिया करो। तभी नताशा कहती है अच्छा तुमसे मैं प्यार से बात करूं, तुम्हारी हरकतें देखी तुमने। तभी नताशा कहती माफ़ करना, मैं जा रही नहाने, मैं जाके फ्रेश होके आती हूँ। क्योंकि वो नहाने के लिए बोलती है तो शनाया उसे घूर के देखती, क्योंकि उसके हाथ पे पट्टी लगी हुई थी। तो बोलती अच्छा फ्रेश होके आ रही हूँ। आँखें भी देखो तो ऐसा बस चले कि आँखों से ही इंसान कत्ल कर देगी मेरा। और वो चली जाती है। जब ये सारी चीज़ें होती है तो उसके जाने के बाद शनाया थोड़ी सी हंस पड़ती है और कहती कि पागल गई की। यहाँ पे थोड़ा बहुत क्वालिटी टाइम सारे के सारे कपल्स अपने अपने पार्टनर के साथ बिताते हैं। और बिताने के बाद यहाँ पर जो बरखा थी, अब वो कॉल करती है। कॉल करने के बाद उनके कमरे में एक मतलब वेटर आते हैं और वो कुछ दे लेकर आते हैं समथिंग, कुछ खाने पीने के लिए समथिंग यहाँ पे। लेकिन कुछ भूख लगी नहीं थी उसको, सलोनी को बिल्कुल भी नहीं लगी थी। वो कह पड़ती कि आई एम नॉट हंग्री, तुम्हें कुछ खाना है तो खा लो, लेकिन मुझे सच में भूख नहीं लगी। तभी वर्षा कहती कि अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे खाने के लिए तो तुम खाओ कुछ। तभी सलोनी कहती कि कुछ भी, मतलब लॉजिक कुछ भी लगाना है, आप भी नताशा की तरह हरकतें क्यों कर रहे हो। तो बोलते कि देखो मैं किसी की तरह नहीं करती, बट ठीक है।
तभी सलोनी कहती कि प्लीज़ आई एम नॉट हंग्री एनी मोर। तभी यहाँ पे उसको बहुत ही बच्चों की तरह से कहती है बरखा, से उसे बच्चों की तरह उसको अपने पास बैठाती है और अपने हाथों से उसे बाइट बना के खिलाती है। एक्चुअली ये लोगों ने थोड़ा बहुत कुछ ऑर्डर कर लिया था, ब्रेड सैंडविच समथिंग, ताकि ये लोग कुछ खा के रेस्ट ले सकें। और वैसा होता भी है, ये लोग थोड़ा बहुत कुछ खाते हैं और खाने के बाद रेस्ट लेते हैं। बरखा उसे बहुत ही प्यार से खिलाती है, ऐसे बाइट बाइट करके खिलाती है। तो सलोनी कहती हो सच में यार तुम मुझे बच्चों की तरह खिला रही हो मुझे। तो बरखा कहती आ करो, तो आ करती है तो उसे फिर से खिलाती है, बोलती कि बस खाते वक्त ज़्यादा बात नहीं करते। तभी सलोनी से घूर के देखते हुए उसके अब तो उसके मुंह में बाइट थी तो वो कुछ कह नहीं पाती है, लेकिन घूर के देखते उसे। ये चीज़ भी बरखा को बहुत अच्छी लग रही थी सलोनी की। अब धीरे धीरे करके अब ये सभी लोग सारे के सारे लोग रेस्ट करते हैं। यहाँ पे आर्यन और समीर फ्रेश होकर आता है और आर्यन जो था कहीं बैठा हुआ था और समीर जो था फ्रेश होकर आया था, उसके पैर गीले थे एंड जो टाइल्स वगैरह थी नीचे की जो फ्लो चीज़ें थी वो थोड़ी सी स्लीपी थी। तो आर्यन जो था बाहर आता है और समीर जो था वो बैठा हुआ था, तो गिरने वाला था कि तभी वहाँ पे समीर कहता है अरे आराम से, और फिर वो भाग कर जाता है, उसको पकड़ लेता है, लेकिन पकड़ नहीं पाता है बेचारा, वो उसके ऊपर ही गिर जाता है। जैसे वो उसके ऊपर गिरता है तो जो आर्यन था वो बहुत ही ज़्यादा अजीब फील करता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर ही गिरे हुए थे। तभी फटाक से समीर ऊपर से हटता, बोलते कि ये क्या बकवास हरकतें करता है, अभी गिरते गिरते बचा तू, मैंने बचा लिया तेरे को। तो बोलता अच्छा, गिरा तो तू भी था मेरे साथ। तो बोलता है ठीक है। तभी आर्यन अब उसको जब उसकी फेस को देखते हैं ना उसको बड़ी हंसी आती है। वो क्या करता है, उसको ऐसा मतलब उसके पास आता है, बोलता है कि कसम से कह रहा हूँ यार, अगर तू मेरी गर्लफ्रेंड होता ना तो मैं आगे कुछ आर्यन कहता, तभी समीर कहता बस मैं तेरी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, दैट्स इट, चुप हो जा तू, भागे से। और वो उसको साइड में धक्का देते हुए, क्योंकि साइड में बैठ था तो वहाँ पे धक्का देते हुए कहता है कि भागे से, और फिर उसके बाद वो वॉशरूम में चला जाता है। आर्यन को जो गंदी वाली हंसी आती है। उसके बाद ये लोग भी फ्रेश हो जाते हैं थोड़ा बहुत, अब ये सभी रेस्ट ले लेते हैं, सभी लोग सो जाते हैं। अब इतने ज़्यादा थक चुके थे तो रेस्ट लेना भी बनता था। तो चलिए आज के लिए कहानी भी हम यहीं पर अपने रेस्ट पे डालते हैं, छोड़ते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में आप सभी से। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।